तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है ऋतिक और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम हैं बिग बाज़ार में, जो कि वापी में पड़ता है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों की बिग बाज़ार कैसा है। तो दोस्तों देख सकते हो सामने वो है गेट, जो दमन और गुजरात का बॉर्डर है, और ये सामने है बिग बाज़ार। तो बस इतनी ही दूरी है, आप देख लीजिए। ये गेट है और ये बिग बाज़ार है। तो दोस्तों देख सकते हो ये है वापी का बिग बाज़ार। और अभी हम चल रहे हैं अंदर और दिखाते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है। तो अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं, बाकी क्या क्या अपडेट है वो भी बता दूंगा, क्योंकि पहली बार मैं वापी के बिग बाज़ार में जा रहा हूँ। बाकी डिमांड वगैरह में तो मैं जाता ही रहता हूँ। तो ये कुछ यहाँ से इसका एंट्री गेट है और यहाँ से मैं अंदर हो गया हूँ। और सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि जो बैग काउंटर है वो कहाँ पे है, जहाँ पे मैं अपना बैग डिपॉजिट कर सकूँ या फिर इसकी जो चैनें हैं उनको बंद करवा सकूँ। क्योंकि किसी भी आप सुपरमार्केट में जाते हो तो आपको बैग वगैरह जो है वो अलाउ नहीं रहता है, या फिर उसकी जो चैनें हैं वो बंद करवानी पड़ती हैं। तो ये सामने मुझे एक काउंटर दिखा है, तो यहीं पे शायद वो होता है, तो मैं यहाँ से करवा लेता हूँ। और हैंड सैनिटाइज और जो थर्मल चेक होता है तो वो भी चेक करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे जो बैग है वो बंद हो जाएगा मेरा, और फिर हम बैग लेकर अंदर घूम सकेंगे। बोल रहे हैं बैग डिपॉजिट करने के लिए बारे में भी बोल रहे थे, तो मैंने डिपॉजिट नहीं किया है, साथ में ही लिए हूँ। बस जो उसकी चैन है उनको, जो टाई आती है उसकी मदद से वो लोग बंद कर देंगे, और भी बैग जो है वो बंद हो जाता है। बाकी मैं भी पहली बार जो वापी का बिग बाज़ार है यहाँ पे आ रहा हूँ। बहुत सारे भाई लोग जो हैं वीडियो देखते हैं मेरे, तो वो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि बिग बाज़ार दिखाओ। तो आज मैं आया था यहाँ पे एक बैग लेने के लिए, ट्रॉली बैग लेने के लिए। तो वो देखना है मुझे, अगर अच्छा लगा तो लूँगा, नहीं तो फिर डीमार्ट से लूँगा। क्योंकि डीमार्ट में मैंने बैग, बहुत सारे बैग देखे हैं, और यहाँ पे भी देख लूँगा जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा, मटेरियल जो अच्छा होगा वहाँ से लूँगा। साथ में प्राइस भी देखना पड़ता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस होता है दोनों जगह पे। तो दोस्तों अभी हम एंट्री कर चुके हैं अंदर, और यहाँ पे जो डेली यूज का सामान होता है, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे ये ग्लास सेट आपने देखा था अभी 99 रुपये का था। तो यहाँ पे ये जो एरिया है नीचे वाले फ्लोर पे, यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कोई भी आइटम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा खाने पीने की। बाकी डीमार्ट की से कंपेयर बाद में हम आपको करके बताएंगे कि डीमार्ट और इसमें क्या है अंतर। तो ये कुछ इस तरह से एरिया है पूरा खाने पीने का। और इधर सामने ये मशीन लगी हुई है, यहाँ पे वजन होता है। और आगे यहाँ पे ये डेली यूज वाली चीज़ें जैसे कि निरमा वगैरह हो गए, कपड़े वपड़े धोने वाली चीज़ें हो गई, शैम्पू वगैरह हो गए। तो यहाँ पे आपको साबुन वगैरह सारे मिल जाएंगे। आगे ये काउंटर है जहाँ पे आप जो टिकट है वो, यानी कि जो प्राइस लिस्ट होती है बनती है, वो अपना यहाँ पे करवा सकते हो। तो फर्स्ट फ्लोर पे कुछ ऐसा है, साइड पे क्लोथ्स का भी है, लेकिन उधर अभी हम नहीं जा रहे हैं। क्लोथ्स का ऊपर दिया हुआ है, सेकंड नंबर फ्लोर पे क्लोथ्स का है, और थर्ड नंबर फ्लोर पे जो बैग्स वगैरह होते हैं उसके लिए है। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, जैसा कि प्रेशर कुकर, यानी कि बर्तन वगैरह वाली चीज़ें हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, वो सारी जो हैं वो थर्ड नंबर फ्लोर पे हैं। तो अभी मैंने यहाँ से पूछा है कि जो ट्रॉली बैग वाला फ्लोर है वो कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि दूसरे नंबर पे है। तो चलते हैं और सीढ़ियाँ देखते हैं। यहाँ पे ये लिफ्ट लगी हुई है, लेकिन लिफ्ट जो है वो बिजी रहती है, तो सीढ़ियों से चलते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे लिफ्ट और सीढ़ियाँ दोनों हैं। तो सीढ़ियों से चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से पहुँचते हैं। एक बार और आपको थोड़ा दिखा दें कि ये देख सकते हो ये है फ्लोर 1, जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। और चलते हैं सीढ़ियों से, और ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और हम पहुंच जाएंगे फ्लोर 1 पे। तो फ्लोर 1 पे पहुंचने के बाद आपको दिखाते हैं कि व्यू कैसा है, क्या कैसा दिखता है। तो दोस्तों अभी हम चढ़ गए हैं ऊपर, और ये देख सकते हो व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सारे टाइप्स के क्लॉथ्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आपको जो भी क्लॉथ्स लेना हो तो यहाँ से आकर ले सकते हो। और ये है सारा क्लोथ्स का, ये सामने किड्स वियर है, यानी कि बच्चों का जो क्लोथ्स है वो इधर पे अलग से एक अलग से एरिया उनका बना रखा है।
तो वहाँ पे आपको सारे बच्चों के जो क्लोथ्स हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे में बच्चों के जो क्लोथ्स हैं वो मिलेंगे। और यहाँ पे जो बड़े लोग हैं यानी कि जो 18 क्या जो 10+ वाले हैं तो उनका जो क्लोथ्स है वो सब इधर पे मिलता है। और चलो और थोड़ा दिखा देते हैं, इसके बाद चलते हैं आगे और दिखाते हैं। तो यहाँ से जो लिफ्ट आपको दिख रही है, यहाँ पे से साइड में से जाना है आपको ऊपर, और ये सीढ़ियाँ लगी हुई है। तो यहाँ से आप चले जाओगे सेकंड फ्लोर पे। तो चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं आप लोगों को कि सेकंड फ्लोर पे कैसा क्या है, कैसा दिखता है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और पूछ के मेरे को भी जाना पड़ रहा है। तो ये देख सकते हो, ये है सेकंड फ्लोर। और यहाँ पे आपको ये जो बैग्स वगैरह होते हैं या फिर जो वैसी चीज़ें होती है जैसे कि क्या बोले, जैसे कि कुकर हो गया या फिर प्रेस हो गया, वैसी चीज़ें आपको यहाँ पे सारी मिल जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें, बैग्स वगैरह जो है वो डेली यूज की चीज़ें। और खाने पीने की चीज़ें नंबर 1 पे है, दूसरा पहनने की जो चीज़ें हैं वो नंबर 2 पे हैं, और ये तीसरी जो किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर बैग्स वगैरह हैं, ये देख सकते हो, ये बैग्स हैं यहाँ पे। और ये कुछ ट्रॉली बैग हैं। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ सबसे जो हैरान करने वाली लगी वो है कि यहाँ पे जो चीज़ों की व्यवस्था है, यानी कि कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको व्यवस्थित ढंग से नहीं मिलेगी। इस थर्ड नंबर फ्लोर पे मैं गया था वहाँ पे ट्रॉली बैग लेने के लिए, बट उसका जो प्राइस लिस्ट है वो ही मुझे नहीं समझ में आ रहा था, कौन किसका है, कहाँ पे है, क्या प्राइस है। उसका प्राइस लिस्ट ही ठीक से नहीं लगा हुआ था। तो काफ़ी सारे मैंने बैग्स देखे, बट उनमें सारे में यही प्रॉब्लम था। ये देख सकते हो, काफ़ी सारे नीचे ये रखे हुए बैग्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो है सुव्यवस्थित ढंग से नहीं थी, और ना ही उसका प्राइस टैग जो है वो भी सही से लगा हुआ था। और देख सकते हो, ये सारे कुछ बैग्स हैं जो मैंने यहाँ पे देखे, बट मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा है। और देख रहा हूँ भाई, और मैं ये जो है आपको वॉइस ओवरले करके मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से जो चीज़ें हैं वो मैं बता सकूँ। क्योंकि उस समय मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उस समय मैंने वॉइस जो है अपनी नहीं दी थी, वे वॉइस ओवर कर रहा हूँ घर पे बैठ के। तो आप लोगों को इसलिए वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको बता सकूँ कि क्या डिफरेंट है, क्या नहीं डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको बोतल वगैरह जो मिल्टन वगैरह की बोतल होती है, या फिर कुकर वगैरह जो प्रेस्टीज, और वो जो इंडक्शन कुकर होते हैं, फ्रिज वगैरह जो है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं डीमार्ट और यहाँ के जो प्राइस में है वो क्या अंतर है, सर्विस में क्या अंतर है। और तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो बैग्स देखे थे, एक तो उनका प्राइस टैग सही से नहीं था, ऊपर से जो कुछ मैंने बैग्स देखे थे उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैवी था। साथ में डिस्काउंट जो था वो काफ़ी कम था, अराउंड 55 to 60 तक ही था। लेकिन जब मैं डीमार्ट में गया था तो वहाँ पे मुझे 70% तक का डिस्काउंट मिला था, जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे थे उन्हीं पे। और दूसरी बात ये है कि जो डीमार्ट की सर्विस है वो बिग बाज़ार से 100x2 यानी कि 200 गुना अच्छी है। और यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी आपको पर्सन नहीं मिलेगा जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन डीमार्ट में सिर्फ बैग्स के लिए एक पर्सनल बंदा खड़ा रहता है जो आपको बैग्स के बारे में बताता है, आपको अगर और कोई बैग्स चाहिए तो वो आपको दिखाता है। तो वहाँ की जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है, हर एक चीज़ के लिए अलग वहाँ पे एक आदमी उन्होंने रख रखा है कि ताकि अगर कोई भी कस्टमर कुछ चीज़ लेता है तो वो उनको व्यवस्थित ढंग से बता सके क्या है क्या नहीं है। तो ये खासियत है डीमार्ट की। और साथ में वहाँ पे सर्विस जो है वो बहुत ही अच्छी है। प्राइस की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, प्रोडक्ट जो है सेम प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे देखा था, और ये मुझे जो मैंने बैग्स लिया, बैग्स में आपको किसी दिन अलग से दिखा दूंगा कि मैंने कौन सा बैग्स लिया था। जब मैं बाद में गया था डीमार्ट तो वहाँ से मैंने लिया था। तो बैग्स जो मैंने लिया था तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा बैग्स लिया था। साथ में प्राइस का जो डिफरेंट आया था ना दोस्तों, तो वो बहुत ही ज़्यादा आया था। और उसी बैग्स पे मुझे यहाँ पे 55% का डिस्काउंट मिल रहा था बिग बाज़ार में, बट मैं जब डीमार्ट में गया था तो वहाँ पे मुझे 70% का जो डिस्काउंट है वो मिला।
तो करीब उसमें मुझे 600 से 700 रुपये जो हैं वो बच गए थे बैग्स लेने पे। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक तो मैं बताऊँ कि यहाँ पे सर्विस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये है पीछे बिग बाज़ार वापी का, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बिग बाज़ार कैसा है, कहाँ पे है। तो जो बॉर्डर है दमन और गुजरात का, बिल्कुल उसी के जस्ट थोड़ी दूर पहले ही है वापी में। तो ये रहा बिग बाज़ार। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।